अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम बॉन्ड वैल्यूएशन के बारे में देख रहे थे और हमने उसके प्रॉब्लम 17 तक किया था। आज हम देखते हैं इसकी प्रॉब्लम 18 और ऑनवर्ड जितनी प्रॉब्लम्स करनी है हम इस चैप्टर में उसको देखते हैं। तो आपके सामने ये प्रॉब्लम 18 है, पेज नंबर 260, 13th एडिशन में पेज नंबर है 260। हम देखते हैं कि ये कौन से परपेचुअल बॉन्ड की न्यूमेरिकल है या ज़ीरो कूपन का है या कूपन बॉन्ड का है। देखिए इसमें है बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग हैज़ जस्ट इशूड अ 15 ईयर। देखें इसमें आपको टाइम दिया होगा 12% कूपन इंटरेस्ट रेट। तो हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स भी दिए गए हैं, हमें इंटरेस्ट रेट भी दिया गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल है ये कूपन बॉन्ड्स का है। देन 1000 पार वैल्यू में दी गई है एंड इंटरेस्ट इज़ पेड एनुअली। द रिक्वायर्ड रेट इज़ करंटली 14%। इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, दैट इज़ के। एंड हमने फाइंड क्या करना है, अज्यूमिंग दैट द रिक्वायर्ड रेट डज रिमेन एट 14% until maturity. Find the value of the bond. Number 1 15 years, second number पे 12 years, then 9 years, then 6 years, 3 years and 1 year. तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है नंबर ऑफ़ ईयर्स को चेंज करते हुए। पहले हम 15 साल के साथ इस न्यूमेरिकल का सॉल्व करेंगे, फिर हम 12 साल के साथ सॉल्व करेंगे और ऐसे हमने बाकी ईयर्स को चेंज करते हुए हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं डिपार्टमेंट नंबर 1 15 ईयर्स को कंसीडर करके। डाटा हम पहले इसका लिख लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स n is 15 and interest rate, that is small I, is 12% and face value or par value is $1000 and K is 14%। तो इसमें देखें हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स भी गिवन है, हमारे पास इंटरेस्ट रेट भी गिवन है। तो दिस इज़ अ केस ऑफ कूपन बॉन्ड्स। और कूपन बॉन्ड का आपको मैंने फार्मूला बताया था। द फार्मूला इज वैल्यू ऑफ कूपन बॉन्ड इक्वल्स कैपिटल I into 1 over K 1 minus 1 over 1 plus K raised to power n plus face value over 1 plus K raised to power n। यही फार्मूला इसमें भी हम अप्लाई करेंगे। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नंबर 1 कैपिटल I कैसे निकालते हैं, हम फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट रेट अप्लाई करते हैं। तो 1000 पर हम 12% जो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज 120। देन K इज 14%, again 14%, the number of years are 15 and then face value is 1000 and 1 plus 0.14 is for 50। तो पहले हम इन फैक्टर्स को सॉल्व करते हैं। इन फैक्टर्स की जो वैल्यू आती है वो हम पहले लिखेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 6.142, देन 1000। इसको सॉल्व करेंगे
तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7 तो पहले आपने इन फैक्टर्स के आंसर निकालने हैं और इन अमाउंट्स को आपने वैसे ही लिख देना है। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, उन सबको सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आ जाएगा इट विल बी 877। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कूपन बॉन्ड्स। इसी तरह से आपने नंबर ऑफ ईयर्स को चेंज करते जाना है। सेकंड जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसमें नंबर ऑफ ईयर्स आपने लेने हैं 12 ईयर्स, देन 9 ईयर्स हैं, देन 6 ईयर्स हैं, बाकी सारा डाटा यही रहेगा। नंबर ऑफ ईयर्स बस आपने क्या करना है, इसको चेंज करते जाना है। तो एक चीज़ नोटिस करें ज़रा, नंबर ऑफ ईयर्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ ईयर्स पहले हमारे पास 15 ईयर है, फिर 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3, फिर 1। नंबर ऑफ ईयर्स जब 3 हमने यूज़ किए तो हमारा आंसर आया 877। वैल्यू हमारी 877 आ जाएगी। जब हम 12 के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 887। जब 9 के साथ सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 901। इसके साथ आंसर आएगा 822। देन 922, 915, 53 एंड देन 982। देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स कम होते जा रहे हैं, बॉन्ड की वैल्यू क्या होती जा रही है, वो ज़्यादा होती जा रही है। तो ये ऐसा ही रहेगा। नंबर ऑफ ईयर्स अगर डिक्रीज होते हैं तो उससे ये है प्रॉब्लम नंबर 18। आप जब सॉल्व करें तो इनके साथ आपने आंसर अपने टैली कर लेने हैं। और ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 19। इसमें देखें हमें बताया गया है कि लाइन पर्सन्स इज़ कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन आइदर टू आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स। दो इसमें हमें बॉन्ड्स बताए गए हैं। बोथ हैव 1000 पार वैल्यू, दोनों की जो पार वैल्यू है वो 1000 ही है। 11% कूपन इंटरेस्ट रेट, दोनों पर इंटरेस्ट रेट 11% ही है। एंड पेज एनुअल इंटरेस्ट, तो दोनों पर इंटरेस्ट रेट भी 11% है और दोनों की पार वैल्यू भी सेम है 1000। बॉन्ड ए हैज़ एग्जैक्टली 5 years टू मेच्योरिटी। डिफरेंस कहाँ पर है? जो बॉन्ड ए है इसकी जो मेच्योरिटी लाइफ है वो 5 years है और जो बॉन्ड बी है इसकी मेच्योरिटी लाइफ है 15 years। अब हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इफ़ द रेट इज़ 8%, 11%, 14%। बॉन्ड ए की भी हमने 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, के की वैल्यू चेंज करके, और इसी तरह से बी में हमने बॉन्ड बी की भी वैल्यूज़ फाइंड करनी है 3 रेट यूज़ करके, 8%, 11%, 14%। तो इनमें से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। हम बॉन्ड ए सॉल्व करते हैं 8% के साथ और इसी तरह से बॉन्ड बी हम सॉल्व करते हैं 8% के साथ। दोनों को हम 8% के साथ ही सॉल्व करते हैं। हम इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। देखें दोनों की जो फेस वैल्यू है दिस इज़ 1000, दोनों की 1000 ही है और दोनों पर जो इंटरेस्ट रेट है दिस इज़ 11% ईच। इंटरेस्ट रेट दोनों पर 11% ही है। नंबर ऑफ ईयर्स इस पर 5 years हैं और इस पर 15 years है। रिक्वायर्ड रेट हम अप्लाई करते हैं दोनों पर 8%। तो ये आपके पास डाटा है दोनों का, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी गिवन है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स भी गिवन है। तो therefore this is the case of coupon interest, coupon bonds। फार्मूला अप्लाई करें, हमने फार्मूला पढ़ा था 1
कैपिटल I raised to power n and the face value divided by 1 plus k raised to power n. सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा, कैपिटल I 1 over k then minus 1 over 1 plus k raised to power n plus face value over 1 plus k raised to power n. यहाँ पर 11% इंटरेस्ट है, हमारे पास एक आ जाएगा 110। इस सारे फैक्टर को आपने खुद से सॉल्व कर लेना है और इसको सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी, मैं आपको बताता हूँ क्या वैल्यू होगी। दिस इज़ 3.993, its value is 1000 and इसको सॉल्व करके आएगा 1.468। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1119। ये इस बॉन्ड की वैल्यू होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए हमारे पास इंटरेस्ट रेट तो सेम ही है, 11,110 आ जाएगा। इस सारे फैक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8.56 1000। और इस फैक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेट मी कैलकुलेट, 3.174। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे द आंसर विल बी 1257। तो देखें इसमें समझने की बात कौन सी है कि दोनों में देखें सब कुछ तो सेम है, सारी वैल्यू सेम थी, सिर्फ एक वैल्यू इसमें सेम नहीं है, वो चेंज है। इसमें 5 इयर्स हैं और इसमें 15 इयर्स हैं। जिसमें 5 इयर्स हैं उसकी वैल्यू कम है, जिसकी 15 इयर्स हैं उसका आंसर ज़्यादा है। तो इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ इयर्स ज़्यादा होंगे तो आपकी वैल्यू भी क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ़ इयर्स कम होंगे तो वैल्यू भी क्या होगी, वो भी कम होती जाएगी। तो वाकई रेट्स चेंज करके एक दफ़ा 8% है, फिर और रेट है, वो अप्लाई करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 20 है। प्रॉब्लम 20, इसमें सिर्फ आपने डिसीजन ही करना है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें एक रिलेशन के बारे में बताई गई है, इंटरेस्ट रेट और के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये इन दोनों के बारे में है। सपोज अगर इसका रेट है 6%, ये मैं प्रॉब्लम की ही वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, और इसका रेट है 10%। एक बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं कि बॉन्ड ए, वो इंटरेस्ट हमें पे कर रहा है 6% और उसकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10%। देन वैल्यू उस बॉन्ड की क्या होगी, क्या उसकी वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से कम होगी, ज़्यादा होगी या उसके बराबर ही होगी। फेस वैल्यू हमें पता है कि वो कितनी नॉर्मली होती है, दिस इज इक्वल्स 1000। तो हमने ये बताना है कि अगर इंटरेस्ट रेट 6% है, के का रेट 10% है, तो वैल्यू जो हम फार्मूला अप्लाई करके निकालते हैं वो 10,000 से कम होगी, ज़्यादा होगी या इसके बराबर ही होगी।
एग्जैक्ट अमाउंट नहीं निकालनी, सिर्फ ये बताना है कि इससे ज़्यादा होगी या कम होगी। ऐसे ही हमारे पास एक बॉन्ड बी है जिस पर इंटरेस्ट रेट 8% है और के की वैल्यू भी 8% ही है। देन बॉन्ड सी है, इस पर 9% इंटरेस्ट रेट है और इस पर के की जो वैल्यू है वो 7% है। बाकी केसेस भी हैं वो आप देख लेना। तो देखें, हम इन दोनों को देख कर बता सकते हैं कि जो आंसर आएगा वो 1000 से कम आएगा या ज़्यादा आएगा। अगर इंटरेस्ट, आपने सिर्फ इंटरेस्ट रेट को देखना है, अगर इंटरेस्ट रेट के रेट से कम है, अगर इंटरेस्ट का रेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम होगा तो जो वैल्यू होगी वो भी फेस वैल्यू से कम होगी। इट मस्ट बी लेस देन 1000। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट कम है के से तो वैल्यू भी क्या होगी, वो फेस वैल्यू से कम होगी। ऐसे देखें यहाँ पे दोनों बराबर हैं, इंटरेस्ट रेट और के का रेट बराबर है, तो ये जो वैल्यू होगी ये हमारे फेस वैल्यू 1000 के बराबर ही आएगी। इस तरह से अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, के का रेट कम है, तो जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी 1000 से। तो इसको देखना है आपने, इंटरेस्ट रेट को, इंटरेस्ट रेट कम है के से तो वैल्यू भी कम होगी फेस वैल्यू से, इंटरेस्ट ज़्यादा है के से तो वैल्यू भी ज़्यादा होगी उसकी फेस वैल्यू से। और अगर आपस में ये बराबर हैं तो फिर वैल्यू और फेस वैल्यू वो आपस में बराबर होंगे। ये लिंक आपको याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जब आपसे पूछी जाती है तो उसमें ऐसी बातें ही पूछी जाती हैं, तो ये रिलेशन आपके जहन में लाजमी होना चाहिए। नेक्स्ट हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। हमने अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल किए हैं उनमें हमने वैल्यू फाइंड की है। हम फार्मूला अप्लाई करते थे ज़ीरो कूपन का, परपेचुअल का या फिर कूपन बॉन्ड्स का, और हम वैल्यू फाइंड करते थे। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हमें वैल्यू गिवन होगी और बाकी सब डाटा गिवन होगा। हमने उसमें से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है, हमने उसमें इसी के की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए अलग से फार्मूला अप्लाई होता है और इसके लिए आपकी बुक में जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स आर 21 एंड 22। तो प्रॉब्लम्स आपने इसके बारे में देखनी है। हम अभी सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 21। देखिए इसमें प्रॉब्लम 21, द सलीम कंपनी बॉन्ड करंटली सेल्स फॉर 955। करंटली ये जो बॉन्ड्स हैं ये 955 के सेल हो रहे हैं। ये इसकी वैल्यू कहलाएगी कि आज वो कितने का सेल हो रहा है। has a 12% coupon interest rate and 1000 par value and has 15 years of maturity. Calculate the yield to maturity YTM. YTM के को ही कहा जाता है, required rate of return, yield to maturity, ये एक ही कॉन्सेप्ट के डिफरेंट नेम्स हैं। तो जब भी आपसे कहा जाए कि yield to maturity फाइंड करें तो उसका मतलब क्या है कि आपने के फाइंड करना है। जब आपको के फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो आपको वैल्यू दी होगी। वैल्यू कौन सी होगी, जिस पर करंटली जो बॉन्ड सेल हो रहे हैं। ऐसे देखिए यहाँ पर कहा गया फर्स्ट लाइन में द सलीम कंपनी बॉन्ड करंटली सेल्स फॉर 955। अब वो 955 का सेल हो रहा है तो यही उसकी वैल्यू होगी। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं के की वैल्यू फाइंड करने के लिए, यील्ड टू मैच्योरिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। प्रॉब्लम 21, yield to maturity
या फिर के, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है कैपिटल I प्लस फेस वैल्यू माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, वो वैल्यू जो आप फार्मूला अप्लाई करके फाइंड करते हैं, डिवाइडेड बाय n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, और फिर सबको डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू, यही जिनको आपने माइनस किया था, इन्हीं को बाद में हम ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो से डिवाइड करते हैं एवरेज फाइंड करने के लिए। तो कैपिटल I इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट प्लस फेस वैल्यू माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, और फिर सबको डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू ओवर 2। इस पे हम डाटा देखते हैं, हमारे प्रॉब्लम में क्या डाटा दिया था। उसमें हमें वैल्यू दी गई है 955, इसमें हमें इंटरेस्ट रेट दिया गया है 12% एंड हमारे पास फेस वैल्यू है 10,000 और n है हमारे पास 15, और k हमने फाइंड करना है। यील्ड की मेच्योरिटी कह सकते हैं, रिक्वायर्ड रेट कह सकते हैं। ओके, कैपिटल I उसी तरह से 1000 पर 12% अप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा। फेस वैल्यू 1000, नंबर ऑफ ईयर 1955, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 15, सबको डिवाइड करेंगे इसको सॉल्व कर लें 120, इसको हम माइनस करेंगे, इट बिकम 45, 45 को 15 पे डिवाइड करेंगे, इट बिकम्स 3, एंड इसको ऐड करेंगे, इट विल बिकम 1955। 1955 को जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे, द आंसर विल बी 977 और 978, और अब इस सारे को आप डिवाइड कर दें 78, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.125। परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 12.5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन यहीं तक नहीं है, ये एक मेथड है केक फाइंड करने का। लेकिन ये जो इसका आंसर आता है ये एग्जैक्ट नहीं होता, ये अप्रॉक्सीमेट होता है। तो एक और मेथड अप्लाई करते हैं, उस मेथड का आंसर निकलता है, और इन दोनों के आंसर्स को मिलाकर फिर एक आंसर निकालते हैं। लेकिन आपने इतना ही रहना है, इसको इतना ही आप सॉल्व करेंगे। हम इसी को एज अ फाइनल रेट ऑफ रिटर्न यूज़ करेंगे। तो ये प्रॉब्लम 21 और 22 ये दोनों इस मेथड से होंगे, और हमने इसमें जितने न्यूमेरिकल करने थे वो बस यही हैं। इसको सॉल्व करें, जो हमने प्रॉब्लम्स की हैं, जो समझ में नहीं आता वो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।